फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप कैसे हैं? क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे दिन की शुरुआत होती है जीरा और सॉफ्ट वाटर से। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही से एम्प्टी स्टमक लेते हैं। आज मैंने ये लिया, मैं इसे चेंज करती रहती हूँ। जैसे मैं कभी कभी इलायची वाटर भी ले लेती हूँ और कभी इलायची और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन, कभी अजवाइन वाटर मैं चेंज करती रहती हूँ। इस टाइम पर क्या है, मेरे हस्बैंड इसके साथ क्या करते हैं, हम लोग या तो आलमंड्स ले लेते हैं या वॉलनट ले लेते हैं एम्प्टी स्टमक ही, बट इसको लेकर बात करते हैं। फिर मैं लग जाती हूँ, किचन में आती हूँ, मैं लंच की तैयारी करती हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। तो मैंने आज हस्बैंड के लंच में बनाए थे कड़ी चावल। उनको बहुत पसंद है और मुझे भी राइस बहुत पसंद है। राइस मुझे कुछ भी लाइक दाल चावल और कड़ी चावल ये मेरे फेवरेट है। राजमा चावल कुछ भी हो, मतलब चावल मुझे चाहिए चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। देन उसके बाद मतलब लंच के तैयारी के साथ साथ मैंने ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करी है। और ये देखिए मेरी कड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, कड़ी का कलर कितना, लाइक देख के मुंह में पानी आता है। और ये है रास्ते में मैंने जो बनाया था पोहा और उसके साथ शक्कर वाली चाय। मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट करके और लंच लेके ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। फिर मैं सबसे पहले काम की शुरुआत, जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखते हो, मैं सबसे पहले शुरुआत ही किचन से करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि किचन का काम सबसे ज़्यादा होता है और फिर किचन का काम करके बाकी घर के काम करके। चलिए जी, अब हो रहा है लंच का टाइम और ये मेरा लंच है। कड़ी चावल माय फेवरेट। लाइक मुझे चावल ना बहुत पसंद है। अब वो दाल के साथ हो, कड़ी के साथ हो, इवन मुझे सीताफल होता है ना, कद्दू, तो मुझे कद्दू के साथ भी चावल बहुत पसंद है। आई लव चावल। अपने खाने को एंजॉय कर रही हूँ और दोपहर का 2 बज रहे हैं। उसके बाद पढ़ने का एक राउंड और करेंगे। पढ़ना है। आज स्किन केयर किया है मैंने, आप देख सकते हैं फ्रेंड। अगर हम घर पर भी अच्छे से लाइक जितना फेशियल में चार्जेस करते हैं उतने, अगर उतने के हम प्रोडक्ट भी नहीं है वो, और हम घर पर भी एक हफ्ते में एक बार अपना स्किन केयर कर सकते हैं। शाम के बज रहे हैं 5। अभी मैंने एक स्टडी ब्रेक लिया है और साथ में मैंने एक इमली और खजूर भिगो के रखा था। मेरी चटनी ख़त्म हो गई थी, मैं उसका हमेशा स्टॉक रखती हूँ अपने पास। इमली की चटनी और हरी चटनी का मेरे पास हमेशा स्टॉक रहता है, क्योंकि हम जो बाज़ार का केचप होता है वो हम तभी यूज़ करते रहता है हमारे घर में, बट उसको हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा इमली की चटनी ख़त्म हो जाती है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा चीला बनाती हूँ। अभी मैं जैसे वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो मैं चीले बनाती हूँ। तो जब मैं चीले बनाती हूँ तो उसमें लाइक मुझे उसके साथ इमली की चटनी अच्छी लगती है। एक बार, अब 2 दिन से आप देख रहे होंगे मेरे से कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप 2 दिन से अपना मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वेट क्यों अपडेट नहीं कर रही हो। देखिए उसका एक रीज़न है जो मैं बताना चाहती थी। कल भी मेरा व्लॉग कोई अच्छे से नहीं आया था, तो एक मेरा मैसेज है। लास्ट संडे जब हम लोग गए थे, संडे हमने मॉर्निंग वॉक की, उसके बाद हमने घर पर आकर वर्कआउट किया। जब हम वर्कआउट कर रहे थे तब वाज ओके, बट जैसे ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने वर्कआउट किया उसके बाद हम दोनों की हालत ऐसी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने बिना एसी के हम अपने हॉल में वर्कआउट कर रहे थे। तो वहाँ हम दोनों की हालत ऐसी हुई है कि जैसे उल्टी जैसा महसूस हुआ, प्यूकिंग, ऐसा लगा कि उल्टी हो जाएगी, मुझे चक्कर आया और मैं पूरा दिन भर ऐसे ही हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझ में कुछ नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, सब मेरी एनर्जी निकल गई है। इवन मैं दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा मुझे महसूस हुआ। मे भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी मतलब कल तो जैसे शाम में बारिश हुई तो उसके बाद से मौसम अच्छा हो गया। 2 दिन से सच में इतनी गंदी गर्मी थी। और मतलब मैं गुजरात में थी तो पहली बार मैंने इतनी गंदी गर्मी महसूस की है। और बस उसके बाद मैंने 2 दिन मेरा इतना टायरिंग गया, उसके बाद मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट दिया। मैंने कहा हो सकता है कि मैं कई दिन से 14-15 दिन से बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही थी। लाइक इतना ज़्यादा, लास्ट मेरा जो था 8 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रैवल की थी ऑन सैटरडे। सैटरडे में मैंने और मेरे हस्बैंड ने 8 किलोमीटर डिस्टेंस की। तो मुझे लगा शायद मुझे अब 2 दिन अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि बहुत एक डाइट भी चल रही मेरी स्पेशली बहुत ज़्यादा, क्योंकि माई वेट वॉज 85 एंड राइट नाउ आई एम ऑन 80.5।
तो 4.5 kg मेरा कम हुआ है विद इन 15 डेज। 15 दिन में मैंने 4.5 किलो वजन कम किया है। मैं गाइज ये नहीं कहूँगी बहुत आसान है। देखिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ, भूखी नहीं हूँ बट स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ। स्ट्रिक्ट डाइट पर कैसे हूँ? नो शुगर, मैंने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। नो ऑयली, लाइक बाहर का चटपटा खाना वंस इन अ वाइल, लाइक अगर खाना है तो पनीर टिक्का, अगर घर का बनाओ तो अच्छी बात है, बाहर से भी मंगाना है तो ओनली पनीर टिक्का या डोसा सांभर आप खा सकते हो। अगर डोसा है तो आप उसकी पोटैटोज निकाल दीजिए, बिना पोटैटो का आपको डोसा खाना है। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ, लाइक चीला, मतलब मोनो डाइट और कह सकते हैं, आजकल लाइक मोनो डाइट चल रही है। मोनो डाइट में क्या है कि आप वन डे पर डे एक ही टाइप का ग्रेन लेते हैं। जैसे आज मेरी मोनो डाइट में राइस था, मैंने मॉर्निंग में पोहा बनाया, दोपहर में मैंने राइस बनाए, कर्ड राइस मैंने दोपहर में खाए, और मतलब दही बेसन वाली जो होता है ना, दही वगैरह बना के, मतलब कर्ड राइस मैंने खाना था, मतलब उससे मैंने कड़ी बना दिया। अब रात में भी मैं कुछ चावल बेस बनाऊंगी, या तो मैं कोई भी चावल की इडली वगैरह कुछ ऐसा देखूंगी, या फिर कुछ और ही बनाऊंगी, या राइस ही मैं खाना है, या पोहा मुझे खाना है। तो मोनो डाइट पे हूँ, मतलब मैं इतना स्ट्रिक्ट में कर रही हूँ। तो बट हाँ ये है, अगर आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। आई वॉज द पर्सन हु वॉज नॉट लूजिंग वेट एट ऑल सिंस लास्ट 6 मंथ, समझ रहे? कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल केजी, 1 ग्राम भी मेरा कम नहीं हो रहा था। इवन नवरात्रे फास्ट थे, आई वॉज वेरी ग्लैड कि ओहो, मैंने इवन इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने यार डाइट सी करी है तो मेरा शायद ना 1 किलो वजन तो कम होगा। बट यार उसमें भी मेरा 1 किलो वजन बढ़ गया। मतलब जब मैंने थोड़ा, मुझे लगा 80 पे पहुंच गई ना, मैं 80 पे, मुझे लगा यार मेरा तो वेट बढ़ गया है और अब मुझको ये कम करना है, तो वो मैं कम खाना शुरू किया, मिठाई बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। मीठा मुझे बहुत पसंद है वो भी बंद कर दिया, चॉकलेट पसंद है वो बंद कर दी, चाय पसंद है वो आधा कप पे आ गई। मैं यार क्या लाइक क्या हो रहा है कि क्यों मेरा वेट कम नहीं हो रहा है? तो बट कुछ मेरे लाइफस्टाइल्स में इश्यूज थे, नहीं कम हो रहा था। बट ये पहली बार हुआ है कि मेरा वेट 4.5 किलो कम हो गया। तो गाइज अब मैं ऐसा ही करूँगी, 15 दिन बाद मैं 2 दिन का अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दूंगी, इन वे ऑफ वर्कआउट, इन वे ऑफ डाइट, कुछ भी 2 दिन में कुछ नहीं करूँगी क्योंकि बॉडी फटीग हो जाती है। तो 2 दिन में, और हाँ जब तक गांधीनगर में ऐसी गंदी गर्मी रहेगी, लाइक समर सीजन रहेगा, मैं कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज जिससे मुझे सांस चढ़े, ऐसी एक्सरसाइज, रनिंग नहीं करूंगी। मॉर्निंग में अगर 5 o'clock मौसम ठंडा रहेगा, गर्मी जब धूप होगी नहीं करूंगी। यहाँ पे यार 7 बजे भी धूप निकल जाती है, 7 बजे दिन हो जाता है, इतना तेज धूप, बहुत ज्यादा धूप है। ओके, तो अभी तो यही अपडेट है। बाकी कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मेरी यूट्यूब के साथ कैसी जर्नी चल रही है और यूट्यूब के साथ मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ। टू बी फ्रैंक उतनी अच्छी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। शायद ये भी इसलिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आई वॉज नॉट, कहते हैं ना कि मतलब अवेयर नहीं थी मैं यूट्यूब में कैसे काम करना है, कैसे वीडियो एडिटिंग करनी है, कितना कंटेंट डालना है, पूरा पूरा दिन मैं शूट कर रही हूँ, तो मुझे नहीं मालूम था। तो अब जैसे जैसे अभी आई थिंक मुझे यूट्यूब ऑन किए, यूट्यूब चलाए हुए 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन में देखिए मतलब मुझे आई एम वेरी सेटिस्फाइड। तो कितना जो मेरी जर्नी चल रही है मैं इससे बहुत खुश। तो जो अब मैं जान गई हूँ कैसे एडिटिंग होती है, पहले मुझे एडिटिंग भी नहीं पता थी, पहले मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कितना कंटेंट रिकॉर्ड करना है। मैं पूरा पूरा लाइक जो मैं फूड बना रही हूँ पूरा पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ, पूरा लंच पैक, तो उसे फिर एडिट कर रही हूँ। मेरा 25 मिनट का व्लॉग है, आप देखिए कुछ व्लॉग्स मेरे 25 मिनट के भी है। तो मुझे नहीं पता, मेरा बहुत टाइम जा रहा था। अब मुझे थोड़ा टाइम मिलना शुरू हुआ है, तो मैं इस टाइम को भी यूटिलाइज करूँगी। धीरे धीरे चेंजेस आएंगे उतना। हाँ अभी उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब पहले तो मैं पूरा पूरा दिन ही पढ़ रही थी, तो वो मुझे टाइम मैनेज करना है। पर हाँ मैं यूट्यूब बंद नहीं करूँगी, ये मेरा श्योर है। चाहे मेरी वीडियोस पे 5 व्यूज़ आए, चाहे 10 व्यूज़ आए, बिकॉज मुझे अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रिकॉर्ड करनी है। कि देखिए मैं आज 85 से मैं 80 पर आ गई हूँ, अब मैं 80 से जब 70 पे जाऊंगी तो मुझे वो जर्नी देखनी है कि मैं कैसी दिखती थी। देखिए गाइस मैंने कुछ भी अनफिल्टर्ड, लाइक फिल्टर्ड कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनफिल्टर्ड है।
तो बस मुझे इसलिए पूरा दिन रिकॉर्ड करना है, चाहे मुझे अपना ए दिन का कोई सीन करना है। ये जर्नी मेरे लिए भी है, मुझे खुद को देखना है और अपने बेटे को भी दिखाना है। जब वो बड़ा होगा तो देखेगा लाइक मम्मा कैसी थी। और क्योंकि मैं अब जब पतली होंगी मैं मोटी नहीं होने वाली, ना बाबा ना। बहुत मोटापे के साथ बहुत दिक्कत है। देखिए लुक वाइज तो इंसान डाउन हो ही जाता है। आप देखेंगे मेरा ये चेहरा कितना मोटा हो गया है तो लुक वाइज तो इंसान जाता ही है, अपनी एज से बड़ा लगता है। और हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा इशू, लाइक मेरे को बैक में अभी भी इतना पेन है, कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, लाइक 19-20% कम है। मुझे करवट, बेड पर करवट लेने के लिए भी ना, लाइक ऐसे बेड को पकड़ के ना मैं चेंज होती हूँ, अपने हस्बैंड का हैंड पकड़ के मैं करवट लेती हूँ, तो मुझे इतनी इश्यूज हो जाते हैं। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, देखिए क्या, क्योंकि और मुझे डॉक्टर ने ये बोला है कोई इशू नहीं है, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, दैट ये इशू है। तो देखते हैं वेट कम करेंगे तो क्या होता है। बाकी मुझे अच्छा लग रहा है, शरीर में फुर्ती है, स्किन पे ग्लो है। मेरा तो रंग भी बहुत डार्क हो गया था, बिल्कुल काला मेरा रंग पड़ने लगा था, वो भी मुझे एलर्जी हो रही थी। जैसे जैसे मैंने वेट कम किया मेरी एलर्जी कम हो गई। एलर्जी कम नहीं, खत्म हो गई। मेरी स्किन पे क्या होता था, रेड रैशेस आ जाते थे कहीं भी और वो उसमें इचिंग होती थी। तो यार जिस दिन से मैंने मीठा बंद किया है मेरी तो वो खत्म ही हो गई है। तो ठीक है, लाइफस्टाइल है। और देखते हैं इस जर्नी में कहाँ तक हम जाते हैं। कुछ मुझे पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे भी दिख रहे हैं। जैसे अभी शायद मे बी इस वजह से मेरे पीरियड्स थोड़े डिले हो गए हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डाइट पे आते हो तो भी एक ये फ़र्क आता है। बाकी सब अच्छा चल रहा है मैं आपको अपनी चटनी दिखाती हूँ, मैंने कितना स्टॉक बना के रखा है, तो चटनी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी अब गाइस देख रहे हैं मेरे चेहरे पर आज जो मैंने फेशियल किया है, फेशियल कम क्लीन अप। देखो 15-20 दिन में ना अपने आप को ना, अपनी स्किन को एक पैम्परिंग करना चाहिए। कोई तुमको पैम्पर नहीं करेगा लेडीज़, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हें खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। आप अपने पर ध्यान दोगे तब दुनिया आप पे ध्यान देगी, ये फैक्ट है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है। आप बाकी देखिए और खुद भी ये फेशियल करके दिखाइए। बहुत बायोटिक इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ब्रांड, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं है। देखिए हाई फाई मैं सब ले सकती हूँ, मैं ले चुकी हूँ, मेरे प्रोडक्ट एक्सपायरी हो जाते थे। बट ऐसा है ना, अब एक आप एज में ऐसा आ जाते हो, जब टीनेजर होते हैं ना तो हमें रहता है कॉलेज जाएंगे यार, थोड़ा टैशन मार के आते हैं, तो फिर हाँ इंसान सब खरीदता है। और जब शादी हो जाती है एक ऐसा हो जाता है ना कि इवन मेरी शादी के 1 साल बाद ही मेरा बेटा हो गया था, तो मेरा ऐसा हो गया था बालों को बांधा, ये बाल मैं कितने टाइम बाद खोल रही हूँ, बालों में कोई शैम्पू हो रहा है 1 हफ्ते में 1 बार। तो ध्यान, मतलब लोग, आई हेड्स ऑफ टू दोज गर्ल जो लाइक इतना मेंटेन, उनके नेल्स वगैरह सब कुछ इतने मेंटेन रहते हैं यार, अपने तो नहीं रहते बाबा भाई अब ध्यान देने लगी हूँ जब मेरा बेटा 3 साल से ऊपर का हो गया है और वो मेरी मदर के पास है। और वैसे भी मुझे अब टाइम मिल जाता है, मतलब उसके साथ भी टाइम मिल जाता है, वो मुझे कभी ज़्यादा परेशान नहीं करता, वो बहुत सीधा स्वीट बच्चा है। मैं जाऊँगी अपने घर तो मैं आपको उससे ज़रूर मिलवाऊँगी, ठीक है। तो मैं बाकी आपको अपनी चटनी दिखाती हूँ, मैंने कैसी अपनी चटनी बनाई है। ये देखिए जी, मैंने कितने बड़े बर्तन में चटनी बनाई है, देख रहे हैं, वाओ। अब ये गर्म है, मैंने ठंडी होने के लिए रखी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको कंटेनर में भर के रख दूँगी। हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और वो अपना खाना खा रहे हैं और मैं खा रही हूँ दाल। ओनली दाल है जिसमें मैंने हल्की सी 1 चम्मच घी में ना जस्ट राई का तड़का मारा है। मूंग मसूर की दाल है, दैट्स इट। आज मैं बस यही खाने वाली हूँ, तो ये आज की मेरी डाइट है। जल्दी से खा के फिर हम लोग जाएंगे वॉक पे और तब मैं आपसे बात करती हूँ। सो हम जा रहे हैं वॉक पे, खाना खा लिया था, अब थोड़ा हम वॉक करके आएंगे। हम लोग फिर घूमने गए और घूमने आने के बाद हम लोग रात में कैमोमाइल टी पी कर ही सोते हैं। फिर रात में मैंने कैमोमाइल टी पी और उसके बाद हम लोग सो गए। बाकी आप लोगों को मेरा अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग और क्या चाहते हैं और क्या आपको अच्छा नहीं लगा।